बीजेपी का कार्यालय फूंक दिया। जेएनजी ने सड़कों पर उतरकर बीजेपी का कार्यालय फूंक दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लद्दाख में पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा था। छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, बाद में उग्र हुई भीड़ और लेह में बीजेपी कार्यालय में ही आग लगा दी गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बहुत सारी तस्वीरें दोस्तों, बयान है, मगर सवाल यह कि देश के सबसे शांत इलाका लद्दाख, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर इतना गुस्सा, इतना उबाल क्यों आखिरकार मोदी सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के कार्यालय में ही आग लगा दी गई। 4 प्रमुख मांगे हैं, एक एक करके हम आपको बताएंगे। साथ ही इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे वांगचुक ने बकायदा जो बात कही है वो भी हम आपको सुनाएंगे। जिन पर आपको याद होगा, जिन पर 3 इडियट फिल्म बनी थी, उनका बकायदा बयान वायरल हो रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि वो इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे हैं। भूख हड़ताल पर है, मगर तस्वीरें मोदी सरकार पर सवाल खड़ा कर रही हैं, डरा रही हैं कि जेएनजी सड़कों पर उतर आए हैं और लेह में छात्र मोदी सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। और तस्वीरें देखिए दोस्तों, प्रदर्शन के दौरान छात्रों की पुलिस के साथ झड़प होती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। और अब सवाल यह कि कभी कश्मीर, कभी मणिपुर, कभी लेह, इस तरह का तनाव क्यों दिखाई दे रहा है? अमित शाह गृह मंत्री जी बताइए, केंद्र शासित राज्य और वहां पर भी इस तरह के हालात बेकाबू हो जाते हैं, यानी कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था क्या? और ये तस्वीरें बताती हैं दोस्तों कि सोनम वांगचुक के समर्थन में बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे थे। और इस बीच प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प होती है, पुलिस पर पथराव होता है और बकायदा आप देख सकते हैं कि कैसे सीआरपीएफ की गाड़ी को भी फूंक दिया गया। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, सीआरपीएफ की गाड़ी को फूंका गया है। मगर बड़ी बात यह है कि इस प्रदर्शनकारी आंदोलन जो कर रहे थे, बीजेपी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के दफ्तर को ही आग के हवाले क्यों कर देते हैं? अब यह प्रदर्शन कैसे भड़का, क्यों भड़का, वजह क्या थी, वो भी निकलकर सामने आ रही है। उन सारी वजहों पर हम आए, मगर पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागे और लाठी चार्ज तक किया। दोस्तों आप देख सकते हैं, क्योंकि अब यह समझिए कि यह विवाद होता कहां से शुरू है। आपको याद होगा दोस्तों, केंद्र सरकार ने 2019 में आर्टिकल 370 को हटा दिया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। सरकार ने उस वक्त कहा था कि राज्य के हालात सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा आपको मिल जाएगा जब शांति बहाल हो जाएगी। मगर अब तक नहीं मिला। अब सोनम वांगचुक की अगुवाई में होता क्या है कि लद्दाख की जो पूर्ण राज्य के दर्जा देने की मांग होती है, वो एक बार फिर से उठती है। 15 दिन की भूख हड़ताल सोनम वांगचुक की। लद्दाख बंद के बीच बड़ी संख्या में लोग लद्दाख में इकट्ठे हो जाते हैं, लेह में इकट्ठे हो जाते हैं। और अब हुआ ये दोस्तों कि जैसे ही हमने आपको ये बताया कि सोनम वांगचुक 15 दिनों से भूख हड़ताल पर थे, तो छात्रों को उनका समर्थन मिल रहा था। प्रदर्शनकारियों ने पहले ही बंद का कॉल कर दिया था, और जब बंद का कॉल किया तो सभी लेह में जो हिल काउंसिल है ना, उसके सामने इकट्ठे हो गए। हिल काउंसिल, इसका भी एक जबरदस्त इतिहास है। और तभी उसी दौरान जब ये इकट्ठे होते हैं तो पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल जो वहां पर थे, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। यहीं पर ही झड़प होती है और ये झड़प इतनी बढ़ जाती है कि फिर हालात बेकाबू हो जाते हैं। दरअसल वजह बहुत बड़ी थी, वो वजह भी हम आपको बताएंगे कि हालात क्यों गुस्सा आया, जिसे खुद सोनम वांगचुक बता रहे हैं। सोनम वांगचुक बता रहे हैं, उनके बयान को सुनिएगा। हमने कहा ना, उनका बयान बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद क्या हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, वो भी आपको बताएंगे। दोस्तों आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल
यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हजारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर, लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन-ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना काम काज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें और सरकार भी, मैं चाहता हूं कि शांति के संदेश को सुने। जब वो शांति को अनसुनी कर दें, 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे कोई, लेह से दिल्ली तक पैदल चले आए शांति से और उसका भी कोई अनसुना कर दे, तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। इस समय मैं सरकार से कहूंगा कि वो संवेदनशील हो लद्दाख के बारे में और युवा पीढ़ी से कहूंगा कि वो शांति के रास्ते पे चले। मैं पूरे देश से ये बताना चाहता हूं कि ये रास्ता मेरा दिखाया हुआ नहीं है, ये उनके बड़ास का एक परिणाम है, मगर ये बड़ास निकालने का समय नहीं है। शांति से, ठंडे दिमाग से सरकार के साथ वार्तालाप करने का समय है। आज बस इतना ही, अभी बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होगा, इसलिए बता दें कि लेह हिंदुस्तान का सबसे शांत इलाका है, बहुत बहुल। कोई अपराध की घटनाएं यहां पर नहीं होती हैं, जेल खाली पड़े होते हैं और वहीं पर ही उसी इलाके में इतना आक्रोश, वो भी जेन-ज़ी का, कि भाजपा का दफ्तर तक फूंक दिया गया। यह बड़े खतरे की निशानी तो नहीं है, मगर दोस्तों हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। 4 प्रमुख मांगे हैं, एक एक करके हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। वो 4 प्रमुख मांगे कौन कौन सी हैं। 4 प्रमुख मांगे जिसका जिक्र हमने सबसे पहले किया, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग, लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग, तीसरी मांग कि भाई लद्दाख को 2 विधानसभा सीटों में बांट दिया जाए, 2 विधानसभा सीटें दी जाएं, हमें भी लोकसभा सीटें, माफ करिएगा, 2 लोकसभा सीटें हमें दी जाएं, यह मांग है तीसरी। और लद्दाख की जनजातियों को आदिवासी का दर्जा दिया जाए। कुल मिलाकर ये 4 मांगे हैं और ये चारों मांगों पर अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। अब ये गुस्सा क्यों फूटा? जैसे कि आपने सुना होगा, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जो इस आंदोलन के नायक हैं, बड़े चेहरे हैं, वो पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर थे। हुआ क्या समझिएगा, 15 दिन से आंदोलन चल रहा था, मगर जब 2 महिला प्रदर्शनकारियों को बीमारी की हालत में देखा, अस्पताल में भर्ती कराया गया, 2 महिला, उनकी हालत बिगड़ गई थी जो उनके साथ बैठे हुए थे धरने पर, तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट गया कि मोदी सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही। मगर दोस्तों क्या यह सवाल नहीं है कि कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है ये? क्योंकि एक दिन पहले सोशल मीडिया पर बाकायदा आह्वान किया गया था, बंद का कॉल किया गया था। सोनम के समर्थकों ने एक योजना बनाई थी कि भाई हम लेह में हिल काउंसिल के ऑफिस के सामने जाके प्रदर्शन करेंगे। हिल काउंसिल जिसका इतिहास मैंने कहा वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि लद्दाख की जो यूटी बनाने की जो बात कही गई थी ना, उसके बाद से ही हिल काउंसिल का दफ्तर सबसे प्रमुख प्रशासनिक केंद्र है।
यहीं से ही पूरा प्रशासन चलता है। और सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए बाकायदा प्रोटेस्ट का कॉल किया गया था। हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठी हुई थी। हिल काउंसिल दफ्तर के बाहर लोग जमा हो गए थे और पुलिस प्रदर्शनकारियों में यहीं पर ही झड़प होती है। एक और बड़ी बात, 18 महीनों से लगातार प्रदर्शन हो रहा है दोस्तों, 18 महीनों से। एक एक पॉइंट को देखिएगा, समझिएगा। क्यों 18 महीनों से? क्योंकि मार्च 2024 को 21 दिन का आमरण अनशन होता है। केंद्र ने बातचीत का आश्वासन दिया, मामला शांत हुआ। फिर उसके बाद सितंबर 2024 भाई तय हुआ कि दिल्ली मार्च होगा, पदयात्रा होती है, लेह से दिल्ली तक निकलने की कोशिश होती है, राजधानी के बॉर्डर पर गिरफ्तारियां हो जाती हैं, मामला शांत। फिर 2024 अक्टूबर का लम्हा आता है, दिल्ली में अनशन का आह्वान होता है और फिर सरकार ने बातचीत का आश्वासन दिया, कहा बातचीत करेंगे। फिर उसके बाद मामले को समझा लिया गया और इसी अगस्त को यानी कि 2025 में ही कारगिल में प्रदर्शन, विपक्षी सांसद और नेताओं का समर्थन मिलता है। मगर इस बार सितंबर में हालात तब बिगड़े जब लेह में ही पिछले 35-15 दिन से अनशन चल रहा था। बाकायदा स्थानीय जितने भी संगठन थे उनका समर्थन मिल रहा था और हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। तस्वीरें इस बात की बयां कर रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि मोदी जी, अमित शाह जी, इस हिंसा का कौन जिम्मेदार है? और हम फिर कह रहे हैं, लेह बहुत शांतिपूर्ण इलाका है और ऐसे में वहां के हालात अगर बिगड़ रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। और हमारी उन युवाओं से भी अपील है कि अगर लेह के, लद्दाख के युवा हमें देख रहे होंगे तो उनसे भी अपील है कि हिंसा का रास्ता समस्या का समाधान नहीं है, यह समस्या को और बढ़ाएगा। अपनी बात अहिंसा के तरीके से रखिए, जैसे गांधी जी ने, और सोनम वांगचुक उसके बहुत बड़े प्रतीक हैं, अगर आप उनको मानते हैं तो। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।